ही जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। दिल्ली में लापता लोगों के जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में 15 दिन के अंदर अंदर 800 से ज्यादा लोग मिसिंग हो गए हैं। यह आंकड़ा है 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के बीच का। मतलब 15 दिन के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। यानी हर दिन औसतन 53 लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। गायब होने वालों में से सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और लड़कियों की है। 800 लोगों में 63% गायब होने वाले लोग महिलाएं और लड़कियां हैं। तो कुल मिला के 807 लापता लोगों में 235 लोग अभी तक मिल गए हैं, जबकि 572 ऐसे हैं जो कि अब भी लापता हैं। गायब होने वालों में से 191 नाबालिग हैं, जिनमें 48 बच्चे मिल चुके हैं, जबकि 143 बच्चे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। और ऐसे में दिल्ली जो कि लापता गंज सी बन गई है, यहां पर 15 दिन के अंदर अंदर 800 से ज्यादा लोगों के गुमशुदा होने की जो जानकारी सामने आई है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो हर किसी को चौंका रहे हैं। तो इस साल जनवरी महीने के 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने से हर कोई हैरान है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम ऐसे 2 परिवारों से मिली जिनके यहां से मिसिंग केसेस दर्ज किए गए। दिल्ली के बुराड़ी में 2 ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे दिसंबर से ही लापता हैं। एक तरफ बुराड़ी में रहने वाले ऋतिक झा हैं, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल है। वो दिसंबर में लापता हुए, जबकि 19 साल के वसीम रजा भी दिसंबर से ही गायब है। इन दोनों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग कैसे लापता हो रहे हैं, उसकी थ्योरी भी समझनी जरूरी है। कई आशंकाएं हैं। पहली आशंका कहती है कि कहीं इनमें ज्यादातर मामले कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तो नहीं है, ये सबसे बड़ा यानी कि मानव तस्करी का तो मामला नहीं है। दूसरी आशंका जो जताई जा रही है वो ये भी है कि मानव अंगों की तस्करी के लिए तो कहीं बच्चों को अगवा नहीं किया जा रहा है, यानी कि उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको तो नहीं ट्रैफिक किया जा रहा है। ये सिर्फ आशंकाएं हैं, क्योंकि इस एंगल से पुलिस जांच में ही सच सामने आ सकता है। अब तीसरी आशंका यह भी है कि कहीं दिल्ली में किडनैपिंग गैंग सक्रिय तो नहीं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं। चौथी आशंका के तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अक्सर नाबालिग बच्चे प्रेम प्रसंग के मामलों में बिना बताए घर छोड़ देते हैं। कहीं ऐसे मामले तो ये नहीं है। और एक थ्योरी घरेलू झगड़े को भी बताया जा रहा है, जिसमें लोग घरेलू झगड़ों के बाद में घर छोड़ देते हैं। लेकिन इनमें से थ्योरी कौन सी सच है, ये पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें नाबालिगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, वो डरा देने वाले हैं। दिल्ली में, राजधानी में एक मिसिंग मिस्ट्री बन चुकी है और ये मिस्ट्री हर कोई सुलझाने के लिए लगा हुआ है। तमाम ब्रांचेस और टीम्स गठित की गई हैं। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इनमें से कौन सी थ्योरी सच है। कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं, यानी कि कहीं तस्करी तो नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ मानव अंगों की तस्करी भी एक बड़ा पॉइंट है जिसे नोट किया जा रहा है और उस एंगल से भी जांच की जा रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बच्चों की संख्या भी कम नहीं है। देश की राजधानी में 15 दिन के अंदर अंदर 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी में रोजाना औसतन 50 से 53 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं और इससे अब देश की राजधानी में लापता लोगों में 63% महिलाएं और लड़कियां भी गायब हुई हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। और मेरे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त बुराड़ी से। जावेद, आज आपने उन परिवारों से भी बात की थी जिनके घर के चिराग इस वक्त मिसिंग हैं। जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी तक जांच कहां तक पहुंची है जावेद? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि जितने परिवारों के बच्चे मिसिंग हैं उनकी तलाश की जाए और इसमें 800 से ज़्यादा का जो नंबर है उसमें बताया ये जा रहा है कि 235 जो लोग हैं उनको बरामद भी कर लिया गया है। लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये 800 से ज़्यादा जो नंबर है इसमें 191 जो लोग हैं वो नाबालिग हैं और उसमें भी नाबालिग लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अगर किसी परिस्थिति में बच्चे या फिर लोग गायब हो रहे हैं, उसके बाद आखिर वो जा कहाँ रहे हैं? क्या कोई गिरोह सक्रिय है इस तरह के लोगों को ट्रैक करने के लिए कि अगर कोई नाराज़गी में निकलता है तो फिर किसी तरह से वो उनकी जद में आते हैं, या फिर क्या है? तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि एक इसमें
जांच होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी कि उनके बच्चों को बरामद किए जाना चाहिए। बुराड़ी में जिन परिवारों से हमने बात की वो इतनी तकलीफ में है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋतिक झा की हम स्टोरी दिखा रहे हैं, उनकी माँ लगातार रो रो कर उनका बुरा हाल है और वो यही कह रही है कि उनके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो ऐसे जो अनहोनी की आशंका जो परिवार वाले हैं वो जता रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसी लेकिन है। जावेद, इसमें एक बड़ा सवाल है कि यदि किडनैपिंग का ये मामला है, यदि किडनैपिंग वाली थ्योरी सच हो रही है, तो क्या इन परिवार वालों को फिरौती के भी कॉल्स आ रहे हैं? देखिए, फिरौती के कोई कॉल नहीं आए हैं, लेकिन उनको आशंका ऐसी है कि उनके बच्चे आखिर कहाँ गए। जैसे ऋतिक का हमने ऋतिक के परिवार से बात की, उनकी मां ने बताया कि ऋतिक को उन्होंने डांटा था, वो चला गया, तो ऐसा लग रहा है कि वो नाराजगी में गया, लेकिन करीब 2 महीने का वक्त हो गया है कि आखिर 2 महीने तक भी वो बच्चा नहीं मिला है। 16 साल महज उसकी उम्र है, आप समझ सकते हैं। जेईई मेंस की वो तैयारी कर रहा था, तो आखिर 2 महीने का वक्त होने को है। वो बच्चा कहाँ है, जांच कहाँ तक पहुंची, उसकी आखिरी लोकेशन एनएसपी पर मिली। इसके अलावा वसीम रजा की कहानी हमने दिखाई। वसीम रजा जो कि 19 साल का लड़का है, वो भी अपने घर से किसी अलग परिस्थिति में निकला, उसका भी अभी तक पता नहीं है। 28 दिसंबर को वो गायब हुआ। तो ऐसे में जब ये आंकड़ा सामने आया है कि 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब हुए, तो ऐसे में परिवार वालों की आशंका और डर बढ़ गया है। निश्चित तौर पे जावेद में लौटूंगी। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। दीपक, सबसे पहले तो सवाल कानून व्यवस्था पर है, और दूसरा सवाल यह है कि 63% महिलाएं, लड़कियां दिल्ली राजधानी से गायब हो रही है, तो फिर तो राजधानी दिल्ली की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने और हैरान करने वाले हैं। हालांकि हर साल दिल्ली पुलिस एक आंकड़ा जारी करती है जिसमें मिसिंग लोगों की डिटेल्स होती है, लेकिन कई बार दिल्ली पुलिस ने एक ये भी बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि जिस तरह के आंकड़े आते हैं उनको लेकर हर बार आंकड़े दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में अधिकतर लड़कियों और जो महिलाएँ हैं उनकी मिसिंग काफ़ी चौंकाने वाली है कि आखिर वो कहाँ जाती हैं। क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े आते हैं जिसमें जब मिसिंग होता है, जैसे अभी जावेद ने बताया था कि किडनैपिंग को लेकर परिवार आशंकित रहता है कि किडनैपिंग उनके बच्चे की हुई है, लेकिन जब भी कोई किडनैपिंग के केस होते हैं तो उसमें परिवार को रैंसम कॉल या फिर फिरौती के लिए रकम के लिए कॉल जरूर किया जाता है। यहाँ पर इस तरह के आंकड़े नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी अगर कॉल आती है तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो उस जगह पर तुरंत ही एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप जिपनेट को खोल कर देखें तो जिपनेट पर कई ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे लापता हैं, कई मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं जो चले जाते हैं, कई बुजुर्ग का पता नहीं होता, लेकिन महिलाएं और युवतियों को लेकर यहाँ पर खासा सुरक्षा को लेकर सवाल बिल्कुल खड़े होने जायज़ है। और यही चीज़ है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसे जो माइनर्स होते हैं या फिर बालिग होते हैं उनको तलाशने के लिए उनकी टीमें अलग अलग बनाई गई हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनाया गया है क्राइम ब्रांच का, वो लगातार गुस्सा होकर पारिवारिक झगड़े के चलते नाराज होकर घर से चले जाना, लेकिन 2-2 महीने तक गायब रहना पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि ये 1 या 2 मामले हो सकते हैं, लेकिन जब 15 दिन के अंदर अंदर ये आंकड़ा सामने आता है, यानी कि तेजी से कोई या तो गिरोह काम कर रहा है, सक्रिय है, या फिर कुछ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल सामने आ सकता है। कोई तो बड़ा इसमें एक बड़ी पिक्चर है जो कि अभी तक दिख नहीं पा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें इसमें जुटी जरूर हैं, लेकिन कामयाबी तभी मिल पाएगी जब इन लोगों को तलाशा जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो बनाया गया है वो लगातार करता भी है। पिछले कुछ दिनों में 1 हफ्ते के आंकड़ों की बात करें तो 20 से ज़्यादा लोग यहाँ पर तलाशे भी गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि लगातार उनकी टीमें काम करें, लेकिन जो परिवार अब तक अपने बच्चों की खोज खबर नहीं ले पा रहे हैं या उनकी कोई तलाशी की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनका बच्चा कहाँ पर है, किस कंडीशन में है, तो उस परिवार के लिए दुख का पहाड़ तो टूटना लाजमी है। और वो सवाल भी करेगा प्रशासन से, शासन से कि उनके बच्चों को तलाशा जाए। हालांकि अभी तक जिस तरह से आंकड़े आए हैं 807 लोग 15 दिन में गायब हो जाते हैं या मिसिंग उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है, तो वो लोग कहाँ गए? क्या कोई ऐसा, जिस तरह से आप बता रही है कि कोई ऐसा नेटवर्क इस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खिलाफ, या फिर ये अचानक घर छोड़कर जाने की जो कवायद है कई बार ऐसी भी होती है, कई लोग वापस आ जाते हैं जो अपनी रिपोर्ट पुलिस तक नहीं पहुँचाते हैं कि उनके बच्चे वापस आ गए, वो भी जिपनेट में अभी भी मिसिंग में ही दर्ज है। मैं रोकना चाहूंगी दीपक, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का एक बेहद बड़ा असर हुआ है। राज्यसभा में दिल्ली में लापता लोगों का मुद्दा उठाया गया है। दिल्ली में जिस
तरीके से लापता लोगों का जो आंकड़ा है वो सामने आया, उसके बाद न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान दिल्ली में मिसिंग लोगों का, लापता लोगों का मुद्दा उठाया गया है। आप सांसद संदीप पाठक ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है, इस पर चर्चा भी की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ है और बार बार ये तस्वीरें दिखा रहा है, इन आंकड़ों को सामने ला रहा है। 15 दिनों के अंदर अंदर 807 से ज्यादा लोग दिल्ली, राजधानी दिल्ली से गायब हुए हैं। ये मुद्दा न्यूज 18 इंडिया लगातार उठा रही है और अब इसका असर देखिए, इस खबर का असर देखिए। राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया गया है, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया। अब इस पर चर्चा भी की जा सकती है। लापता लोगों का जो मुद्दा है वो राज्यसभा में भी गूंजा है। संदीप पाठक की तरफ से, आम आदमी पार्टी सांसद की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया और न्यूज 18 इंडिया की खबर दिखाए जाने के बाद में अब राज्यसभा तक भी यह मुद्दा पहुंच चुका है। इधर भी इस पर चर्चा की जाएगी और निश्चित तौर पर यह बेहद ही संगीन मामला है क्योंकि लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाई गिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर से। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. और दिल्ली में बुराड़ी के संत नगर का रहने वाला 16 साल का ऋतिक झा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर ऋतिक की मां ने पढ़ाई के लिए उसे डांट दिया। ऋतिक इसके बाद घर से नाराजगी में निकल गया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल सका है। वो अभी तक घर नहीं लौटा है। कलेजे के टुकड़े के गायब होने के बाद से ही मां का रो रो कर बुरा हाल है। ऋतिक झा की मां ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि उनके बेटे की आखिरी लोकेशन नेताजी सुभाष पैलेस यानी कि एनसीपी मेट्रो पर दिखाई दी थी। ऋतिक झा की मां ने पुलिस से अपने बेटे को खोजने की गुहार लगाई है। आप ये तस्वीर देखिए, ये ऋतिक कुमार झा की तस्वीर है और ये हाथ में ली हुई है इनकी मां बेबी झा ने। और ये ऋतिक गायब हुए हैं 17 दिसंबर को। आगे की कहानी क्या है खुद हमें बेबी झा बताएंगी। इनकी आंखों में आंसू हैं। जैसे ही हम इनसे बात करने के लिए बैठे हैं, इनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताइए कि थोड़ा सा इसे नीचे कर लीजिए। ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे ऋतिक घर से गए और क्यों गायब हुए? कोई बात हुई थी क्या और कब ये गायब हुए? मैं जो सही है वही बोलूँगी कि मैंने थोड़ा उसको डांटा जो पढ़ाई में टाइम दे, बस इतना ही। घर से निकला, अब कहाँ गया सो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ एनएसपी के मेट्रो तक पता चला है, जो है मोबाइल में कैद है, जो एनएसपी के मेट्रो पे चढ़ा है, जो ये लोग खुद जाके वीडियो चेक किए थे, मेरे घर वाला देवर सब। तो एनएसपी के मेट्रो में चढ़ा, वहाँ से कहाँ गए, 7 दिन इधर उधर में लग गए खोजने में। हाँ, फिर डिलीट हो गया मेट्रो का ये। अब वहाँ से मतलब जिस दिन घर से गया उसी दिन आपने डांटा था उसको क्या? हाँ, मैं उसी दिन डांटी थी। जो है सो है, मैं झूठ नहीं बोलूँ। बस उसके बाद पता नहीं चला जो कहाँ गायब हो गया। और इसी तरह न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दूसरे पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंची। बिहार के किशनगंज से आए तैमूल हक और रूबी के 3 बच्चे हैं। उनमें से सबसे बड़ा था वसीम रजा। 27 दिसंबर 2025 की रात 19 साल का वसीम घर में सोया हुआ था, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह वो घर में नहीं था। तैमूल हक हैं, सबसे पहले इन्हीं से समझते हैं क्या हुआ था। तैमूल साहब, पूरी घटना बताइए और अभी तक पुलिस का क्या एक्शन रहा? मैं सुबह जब 9 बजे उठा तो देखा कि वो है नहीं, वसीम नहीं है। तो इससे छोटे वाले से पूछा, छोटे भाई से कि वसीम कहाँ है,
तो उसने उसको कहीं गया होगा। उसके बाद फिर हम ध्यान आया कि यहीं पे रखा हुआ रहता था, हारमोनियम रखा हुआ रहता था, तो हारमोनियम उसका नहीं था। तो पता चला कि उसी ने ले गया होगा, हारमोनियम साथ में ले गया। फिर हम लोग निश्चित हो गए कि कहीं दोस्तों के पास गया होगा। ऐसे वेट करते करते रात हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, लेकिन वसीम का कोई आता पता नहीं चला। मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो था ही नहीं यहाँ पे ना, मैं तो गाँव में थी। अब कैसे कैसे क्या हो गया मेरे को कहाँ पता है, पता ही नहीं। मैं मुझे जब ये गाँव गायब हो गया था ना, तब बताया था कि ऐसे ऐसी बात है, नहीं आ रहा है। तो हम भी वहाँ पे परेशान हो गए थे। तब मुझे आना पड़ा घर दिल्ली आके हमने ढूंढा, गली गली तक बहुत ढूंढा, फ़ोटो लेके ढूंढा था, नहीं मिल रहा है।